श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका में निश्चय पंचाशत अधिकार के अंतर्गत हमने मिलकर के कल तक 29 श्लोकों का स्वाध्याय किया। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं, 30वां नंबर श्लोक देखते हैं। कल जो अपन देख रहे थे कि किस प्रकार से जो आत्मा से बाह्य पदार्थ हैं, कर्म हैं, कर्म के फल हैं, फल रूप में चाहे सुख दुख हो अथवा जो भी नौ कर्म आदि प्राप्त होते हो अथवा जो भी घर परिवार धन दौलत इत्यादि है, ये सब आत्मा से पूर्णतः भिन्न है। ये इनके साथ वही स्थिति है, मेरे ना हुए मैं भी इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ। इस प्रकार की बात अपन ने देखी थी। अब आज 30वां नंबर श्लोक है। कर्म कृत कार्य जाते कर्मैव विधौ तथा निषेधे च नाहमति शुद्ध बोधो विधूत विश्वोपधिर नित्यम। कर्मकृत कार्य समूह राग द्वेषादि और उसकी विधि और निषेध में कर्म ही कारण है, मैं नहीं हूं। ठीक है ना, मैं कैसा हूं पर ना हम, मैं नहीं हूं। मैं कैसा हूं? मैं तो सदा अतिशय निर्मल ज्ञान स्वरूप होकर समस्त उपाधि से रहित हूं। कर्मकृत कार्य समूह है, जो कार्य रूप में अपन को देखा जा रहा, राग द्वेष आदि ये सब कार्य है। कहाँ से आए? कर्म के निमित्त से, कर्म के प्रभाव से, कर्म के कारण। तो ये जो कर्म के कारण आए हैं, उसके विधि और निषेध में कर्म ही कारण है। अब मान के चलो जो कर्म से उत्पन्न हुआ राग द्वेष है, यहाँ राग द्वेष लिखा पर राग द्वेष से समझ लो कि कर्म से उत्पन्न हुआ जो राग द्वेष है, अब उस राग द्वेष का उदय आया, उस राग को विधि पूर्वक ग्रहण करना है अथवा उसको निषेध करना है। इसमें भी कर्म ही कारण है, मैं नहीं हूं। समझने की कोशिश करना। कर्म के उदय से, मान के चलो कर्म के उदय से ऐसे समझ सकते हैं कि आप अपन को किसी को मान के चलो कि 1 लाख रुपए का फायदा हुआ। अभी 1 लाख रुपए का जो फायदा हुआ ये कर्मकृत है, कर्म से हुआ। अब उसको मुझको ग्रहण करना है या नहीं ग्रहण करना है, ये भी क्या है? ये भी कर्मकृत है। आचार्य महाराज कह रहे हैं, यहाँ पे जो बताना चाह रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि मेरा आत्मा न कर्म करता है न कर्म के उदय में कुछ करता है। दोनों बातें, न कर्म करता है, न कर्म का फल भोगता है, न कर्म के फल को स्वीकार करता है, न कर्म के फल को निषेध करता है। मतलब आत्मा जो है वह अपना शुद्ध बैठा रहता है। कोई व्यक्ति राग द्वेष कर रहा है, कोई कर्म आया उसका निषेध कर रहा है, ये सब कर्म के उदय में कर्म द्वारा किया जा रहा है। आत्मा तो शुद्ध बैठा हुआ है। कैसे? जैसे हमने बताया था ना कि मान के चलो किसी को जंजीर बंधी हो, तो जंजीर से जंजीर बंधी है, वो तो उसमें बस बीच में बैठा हुआ है, ऐसा। तो कर्म का उदय आ रहा है, कर्म के कारण कोई भी चीज अपन के सामने प्रकट हो रही है, अब उसको स्वीकार करता हूं तो भी वो करने वाला कर्म है, और उसको अगर रिजेक्ट किया जा रहा है तो उसको रिजेक्ट करने वाला भी कर्म ही है, मैं नहीं हूं। मतलब मेरा जो आत्मा है वह तो शुद्ध दशा में बैठा हुआ है। ऐसा क्यों कहा जा रहा? मैं तो सदा अतिशय निर्मल ज्ञान स्वरूप होकर समस्त उपाधि से रहित हूं। ऐसा क्यों कहा जा रहा? क्योंकि आपने देखा होगा कि निश्चय रत्नत्रय होता है, निश्चय पंचाशत यहाँ नाम है, और निश्चय रत्नत्रय महामुनिराजों के हुआ करता। मुनिराजों के भी नहीं, बहुत ध्यान से सुनना, मुनिराजों के भी नहीं, महामुनिराजों के होता है। अब वे महामुनिराज हैं जो इन राग द्वेष से ऊपर उठ गए हैं, उनके लिए यदि वे शुद्ध पर दृष्टि रखते हैं तो ही शुद्ध को प्राप्त करेंगे। अगर उनकी दृष्टि कर्म पर रहती है, कर्म के फल पर रहती है, तो उनको
फिर शुद्ध तत्व की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए यहाँ पर एक उपदेश दिया जा रहा है कि चाहे कर्म हो, चाहे कर्म का फल हो, चाहे उस कर्म को एक्सेप्ट करना हो, चाहे नेग्लेक्ट करना हो, किसी में भी नहीं जाना। मान के चलो कर्म का कुछ भी अच्छा या बुरा फल आया है तो उसका ना तो हमें निषेध करना है ना उसको स्वीकार करना है। बहुत अंतर है, देखना बहुत अंतर है। ना तो निषेध करना है ना स्वीकार करना है। वहां कैसे, मान के चलो मुनिराज बैठे हुए थे, अब वहां बैठे, वहां पे मान के चलो गर्मी बढ़ने लगी तो वे उसका निषेध भी नहीं करेंगे। बैठे हुए हैं और गर्मी बढ़ रही है तो उसका निषेध भी नहीं, प्रतिकार भी नहीं करेंगे। और अगर मान के चलो अच्छी ठंडी हवा चलने लगी, गर्मी में बैठे थे ठंडी हवा चलने लगी तो खुश भी नहीं होंगे वे, उसको विधि यानी स्वीकार भी नहीं करेंगे। ये कहलाता है अपने शुद्ध आत्मा में स्थित होना। ऐसी तो कर्मकृत है और उसकी विधि और निषेध में कर्म ही कारण है। मैं उसका ना निषेध करने वाला हूँ ना उसको भोगने वाला हूँ। ऐसा जो शुद्ध आत्मा है वह मैं हूँ जो समस्त उपाधियों से रहित हूँ, अतिशय निर्मल ज्ञानवान हूँ। 31वां नंबर देखते हैं। बाह्यामपि विकृतौ मोहि जागर्ति सर्वदात्मेति किम नोपभुक्त हे मोह हेमग्रावाणमपि मनुते। ज्ञानी जीव कर्मकृत बाह्य विकार में निरंतर आत्मा ऐसा मानता ही है। ठीक है, जिसने धतूरे के फल को खाया है वह क्या पत्थर को भी स्वर्ण नहीं मानता है, अर्थात मानता है। जिस प्रकार धतूरे के फल को खाकर मनुष्य उसके उन्माद से पत्थर को भी स्वर्ण मानता है, उसी प्रकार मिथ्या ज्ञानी जीव मिथ्यात्व के प्रभाव से बाह्य विकार यानी जो भी है राग द्वेष स्त्री पुत्र आदि कर्मजनित जो आत्मा से भिन्न है उन्हें भी वह अपना मानता है। ज्ञानी जीव क्यों लिखा, यहाँ अज्ञानी जीव होना चाहिए ना। आप लोगों की पुस्तक में क्या लिखा? मिथ्या ज्ञानी जीव। आपकी कौन सी पुस्तक है? यहाँ वाली नहीं है ना, सांगानेर वाली? सोलापुर वाली। वही तो है, सोलापुर वाली है। तो फिर इसमें कैसे कैसे हो रहा? हमारे पास तो जो हो रहा वो ये हो रहा, यहाँ लिखा ज्ञानी जीव अर्थ में। मिथ्या ज्ञानी है भैया जी, मिथ्या ज्ञानी जीव। मिथ्या ज्ञानी जीव मिथ्यात्व के प्रभाव से जो बाहर जनित होकर आत्मा से भिन्न है उन्हें अरे 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 यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, अर्थ में पढ़ो, अर्थ में, अर्थ में, अर्थ तो देखो। भैया ज्ञानी जीव तो आत्मा ऐसा मानता है, ठीक है, जिसमें धतु, वो तो ठीक है ना भैया। धतूरे के फल को खाया, जिसने धतूरे के फल को खाया क्या वह पत्थर को भी सुवर्ण नहीं मानता है? मानता ही है। आप तो शुरू से जो ज्ञानी जीव कर्मकृत बाह्य भी विकार, इसको देखो, में निरंतर ज्ञानी जीव कर्मकृत बाह्य भी विकार में निरंतर आत्मा ऐसा मानता ही है। ठीक है, जिसने धतूरे के फल को खाया है वह क्या अरे तो पत्थर को मेरे भी कहने का मतलब ये है कि यहाँ ज्ञानी नहीं होना चाहिए, यहाँ ज्ञानी होना चाहिए। जो ज्ञानी लिखाना है ज्ञानी होना चाहिए। आजकल अज्ञानी लोगों को ज्ञानी बोलते हैं भैया। हैं? क्या क्या? देखिए भैया हाथ उठाया, वो क्या लिखने की शैली है भैया जी? अरे ऐसी कैसी शैली नहीं है, गलत लिखा हुआ है। ज्ञानी जीव कर्मकृत बाह्य भी विकार में निरंतर आत्मा ऐसा। अब सुनो, अब इसकी संस्कृत पढ़ो थोड़ी सी। टीका, मोही जीवा सर्वदा बाह्यम अपि बाह्य भी विकृतौ विकार में आत्मा इति विचारी जागृति आत्मा मानता है। इसलिए तो कहते हैं अपने आचार्य श्री बार बार संस्कृत पढ़ो, प्राकृत पढ़ो।
हम तो 3-4 बार उनकी जो गोष्ठी हुई उनके सानिध्य में सुरत आराधना वगैरह, उनका एक ही वो कहते भैया ये हिंदी सब गड़बड़ कर देगी। देखो कितना अंतर है, वो मिसप्रिंट है, हाँ भैया। दूसरी दे रहा है। मोही जीव अज्ञानी को क्या मतलब है? हाँ अज्ञानी, तो यहाँ मोही जीव आ रहा है इसमें। हाँ मोही जीव, ज्ञानी जीव तो मोही होगा ही नहीं, ज्ञानी जीव तो निर्मोही होगा ज्ञानी। वही हम कह रहे थे, आप लोग हमें 4 लोग मिलकर के हमें घुमा रहे थे, आप लोगों की संख्या ज्यादा है ना, इसलिए हमें घुमा रहे थे। नहीं भैया, हमें समझ नहीं आ रहा ना इस। अब वो क्या होता है कि 4 लोग एक बात को कहने लगे तो फिर सामने वाला तो कंफ्यूज हो जाता है ना। चलो खैर कोई बात नहीं, तो ये तो ऐसी मैंने अब मतलब देखने की बात है कि ये थोड़ा सा यहाँ पर ऐसी कई जगह देखा मैंने इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में कई जगह हिंदी मिसप्रिंट है। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? कम आ रही, बहुत कम आ रही है। आ रही होगी वैसे, है ना। तो ऐसा इस वाली मतलब ग्रंथ में मैंने बहुत जगह नोट किया है कि कई जगह पर ऐसी मिसप्रिंट है ना। तो अब आप थोड़ा सा देखते जाना, पेंसिल से लिखते जाना। तो इस प्रकार से क्या है, अब अपन समझ लेते हैं कि ज्ञानी जीव क्या अज्ञानी जीव क्या करता है कि कर्म के कारण जो बाह्य विकार होते हैं उन्हें वह आत्मा मानता है। यानी कर्म का बाह्य विकार सबसे पहला अपना शरीर है, तो शरीर को क्या मानता? तन उपजत अपनी उपज जान, शरीर को भी अपना मानता है। धन पैसा रुपया ये सब क्या है? मेरा है ना। और उसके कारण क्या होता है कि चमड़ी जाए मगर दमड़ी ना जाए, मतलब इतना आदमी उसमें हो जाता है कि वो सब कुछ अपना, उसके लिए पूरे प्राण भी झोंक देता आदमी, इतना मोह होता है। तो मोही जीव क्या होता है? बाह्य पदार्थ हैं, बाह्य विकार हैं, उनको स्वयं मानता है, यानी आत्मा का मानता है। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय मैं सबल दीन में, ये सारी ये कहानी है यहाँ पर। तो ये सब वो स्वयं को मानता, आत्मा ही को वो सब कुछ मानता है कि आत्मा ही क्या है? आत्मा ही मेरे, मतलब कुल मिलाकर के मैं हूं, सब कुछ मेरा है। जिसने, अब देखो उदाहरण क्या दिया, कैसे मानता ज्ञानी जीव? धतूरे को फल को खा लिया हो जिसने, तो क्या वो पत्थर को भी स्वर्ण नहीं मानता? अब धतूरा खा लिया तो वो तो बोरा गया ना, पागल हो गया है, उन्मत्त हो गया। अब जो उन्मत्त हो गया है वह अगर मान के चलो पत्थर को सोना माने या सोने को पत्थर, वो तो मानेगा ही सही। क्यों? क्योंकि उसने धतूरा खा लिया है, तो धतूरे का प्रभाव है। इसी प्रकार मोह महा मत पियो अनाद भूल आपको भर मत बादी। तो जो यह मोह रूपी शराब है, मोही जीव है, अज्ञानी जीव है, उसका मोह, उसका अज्ञान क्या करा रहा है? अन्य चीजों को जो पर द्रव्य है उनको अपना बता रहा है। ये किसका प्रभाव है? मोह का प्रभाव है, मोह का प्रभाव है। और सच्चाई क्या है? कमला चलत न पेंड जाए, मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। तो ये क्या है? कुछ नहीं है, एक 3 समय में यहाँ से वहां सब कुछ जुदा है, लेकिन उसके बाद भी मोह इतना प्रबल हुआ करता है। सब जानते हैं, देखते हैं कि ये सब किसी के आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये बाह्य पदार्थ हैं, बाह्य संयोगज हैं, लेकिन मोह का प्रभाव इतना भयंकर है कि व्यक्ति उस मोह में ऐसा भूला रहता है कि वह इन पदार्थों में स्वयं की पहचान करता है। ऐसे करके ये बाह्य विकार हैं, ये आत्मा की नहीं है, लेकिन मोह के कारण, अज्ञान के कारण, मिथ्यात्व के कारण व्यक्ति अपना मानता है। कर्म जनित होकर आत्मा से भिन्न है। वास्तव में ये क्या है? क्योंकि कर्म के कारण है, कर्म से उत्पन्न है, तो कर्म से उत्पन्न तो कर्म का हो गया, मेरा है ही नहीं ये शरीर, मेरे ये धन ग्रह गोधन प्रभाव, अरे अपने तो सामने है। मान के चलो किसी मकान में कभी, या मान जिस मकान पे, जिस प्लॉट पे आपने मकान बनाया, कभी किसी का था, फिर किसी का था, आज किसी का है, कल किसी का होगा, तो ये तो किसी का हुआ ही नहीं,
ये परद्रव्य जितने हैं ये किसी के हुए ही नहीं। परद्रव्य जितने भी है, लक्ष्मी को चंचल कहा गया, एक जगह नहीं रुकते, किसी की नहीं है। अभी मेरे हाथ में है, उसके बाद किसी के भी हाथ में चली गई, पुण्यात्मा के हाथ में थी, पापी के जी हाथ में चली गई। तो ये बाह्य पदार्थ जितने भी हैं ये कैसे हैं, ये स्थिर नहीं है, आत्मस्वरूप नहीं है, ऐसा ज्ञानी मानता है। और अज्ञानी मोही है, वह इनको अपने आत्मस्वरूप मानता है। अगला 32वां नंबर, सती द्वितीये चिंता कर्म ततस्तेन वर्तते जन्म एकोस्मि सकल चिंता रहितोस्मि मुमुक्षुरिति नियतम। आत्मा से भिन्न किसी दूसरे पदार्थ के होने पर उसके लिए चिंता उत्पन्न होती है, उससे कर्म का बंध होता है तथा उस कर्म बंध से फिर जन्म परंपरा चलती है। परंतु मैं निश्चय से एक हूं और इसीलिए समस्त चिंताओं से रहित होता हुआ मोक्ष का अभिलाषी हूं। आत्मा से भिन्न दूसरे पदार्थ अपने पास हो तो क्या होता है, चिंता। चाहे लंगोटी की दुख फास तनक सी तन में साले, चाहे लंगोटी की दुख, थोड़ा सा भी बड़ परिग्रह कुछ भी होता है तो उसकी चिंता सताने लगती है। जितना जितना परिग्रह बढ़ता उतनी उतनी टेंशन बढ़ती जाती है, उतने उतना समस्याएं बढ़ती जाती हैं। तो ये क्या है, इसीलिए क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज कि जो कोई आत्मा यदि अपने से भिन्न दूसरे पदार्थ को अपना मान लेता है तो उससे क्या होगा, उसको चिंता होगी। चिंता होगी तो वो उसकी सुरक्षा में, संरक्षण में, उसको बढ़ाने में, है ना, ये सब करने में लगेगा। वो आपने अष्टोपदेश में पढ़ा होगा ना, दुरर्जीन सुरक्षेण नस्वरेण ध्यनानिदा स्वस्थम मन्नो जना को भी ज्वरवा निव सर्पसा, है ना, कि बस वही बात है। तो वह व्यक्ति फिर क्या करता है, उसके संरक्षण संवर्धन में लगा देना, लगा रहता है। एक सेकंड पहले ये और लगा देना, पहले चालू करने से। तो एक सेकंड अंजना जी, पहले हम इसको कर दें फिर आपको ले रहे हैं। तो अब उससे क्या होता, कर्म बंध हुआ, फिर कर्म बंध हुआ तो जन्म की संतति चलेगी, यानी आगे आगे जन्मों को धारण करना, क्योंकि जब तक कर्म नाश नहीं होंगे तब तक। अब उसके बाद वास्तविकता क्या है, तो आचार्य कहते परंतु मैं निश्चय से एक हूं, इसलिए समस्त चिंताओं से रहित हुआ मोक्ष का अभिलाषी हूं। अब जो मुमुक्षु आत्मा है वह क्या सोचता है, वह ये सोचता है कि मैं एक हूं, ये मेरे नहीं है, तो उसके लिए कोई पर पदार्थों की चिंता नहीं होती। स्वदेहमपि नावैति योगी योग परायणा, ऐसी स्थिति में होता हुआ मुमुक्षु कि स्वदेहमपि नावेति, अपनी आत्मा को भी नहीं वेदन करता है, अपने देह का वेदन भी नहीं करता, शरीर पर कोई उपसर्ग हो रहा उसको भी नहीं मानता, उसको भी उसकी ओर दृष्टि नहीं डालता, तो बाह्य पदार्थ तो बहुत दूर की बात है। ऐसा जो चिंता रहित मुमुक्षु होता है वह वास्तव में मोक्ष प्राप्त करने की स्थिति में हुआ करता है। सरल है। हाँ अंजना जी, हाँ अंजना जी अनम्यूट कीजिए। अंजना जी अनम्यूट कीजिए। अंजना जी आप अनम्यूट कीजिए, कुछ पूछ रहे थे आप। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो वो सरल है, इसमें और ज्यादा मेरी समझ से, है ना, आगे बढ़ते हैं। 33वां नंबर, यादृश्यपि तादृश्यपि परतश्चिंता करोति खलु बंधम किम ममतया मुमुक्षो परेण किम सर्वदैहिकस्य। बोलिए अंजना जी, बोलिए, क्या कह रहे थे आप। चलो कोई बात। अन्य पदार्थ के निमित्त से जिस किसी भी प्रकार की चिंता होती है वह निश्चय से कर्म बंध को करती है। मोक्ष के इच्छुक मुझको उस चिंता से तथा पर वस्तुओं से भी क्या प्रयोजन है, अर्थात इनसे मुझे कुछ भी प्रयोजन नहीं है।
कारण यह कि मैं इनसे भिन्न होकर सर्वदा एक स्वरूप हूँ। अन्य पदार्थ के निमित्त से चिंता हुआ करती है, उससे कर्म बंद होता है, संसार बढ़ता है, और इस चिंता से या जो पर वस्तु है उनसे मुझे क्या प्रयोजन है। जैसा कि अपन ने शुरू में कहा, मेरे ना हुए मैं भी इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूं। तो जब ऐसा होता है, अभी उस दिन जो भारती जी ने उदाहरण दिया था भेद विज्ञान में, और ये भी भेद विज्ञान की बात है। अब असली में क्या होता कि भाई साहब के पास भी, वो तो क्या एक विषय पे कितना ही खींचते हैं, लेकिन बात क्या आ जाती कि अब वो 5-7 तो मिनट बचते हैं, उसमें क्वेश्चन भी कितने हो, आंसर कितना बड़ा हो। अब आप देखो, कल्पना करो कि कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति के मान के चलो कि कहीं पर किसी व्यक्ति के वहां आसपास आग लग गई है, घर में आग लग गई है। अब वह व्यक्ति क्या करता है, सबसे पहले आग को देखता है कि आग कितनी भीषण है। छोटी सी आग होगी, पानी लेगा, बाल्टी मग्गा लेगा, बाल्टी लेगा, बुझा देगा। जब व्यक्ति यह देखता है कि आग बहुत भयानक है, तो फिर क्या करता है, सबसे पहले, अब उसको कोई जब वो नहीं बचा रास्ता, कुछ भी मतलब अपना घर नहीं बचा सकता, सामान नहीं बचा सकता, तो वो क्या करता है, कोई अगर थोड़ा सा टाइम है तो पहले कोई जो बहुमूल्य चीज है उसको बचाने की कोशिश करेगा। फिर उसके बाद अगर उतना भी टाइम नहीं है तो मान के चलो खुद का बच्चा सो रहा है, उस बच्चे को उठाने की कोशिश करेगा। और देखो सच्चाई हकीकत जो है वो जो है सो है, वो तो आप जानते ही हो। अगर बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो आदमी क्या करता है, खुद बाहर निकलता है। ये हकीकत है, कहने की बातें अलग है लेकिन हकीकत है कि वो क्या करता है, वो वाली बात ना कि जब तक गले में पानी नहीं आया, वो उसका किसका रहता कि अब वो तो एकदम से मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो अभी भारती जी को ध्यान आ जाएगा तो वो बता देंगे बाद में, कि वो जब गले तक पानी आ जाता तो फिर वो अपने बच्चे को भी वहीं छोड़ देता है नदी यदि में। भारती जी आपको याद आ जाएगा शायद, आप बता ही दो 1 मिनट, अब वो नहीं तो बीच में। हाँ, बंदरिया। बनरिया कैसे होता, बंदरिया गले में बच्चे को चिपका के रखती है और पानी में निकलती है। हाँ, और जब वो निकलने लगती है हाँ, और पानी बढ़ने लगता है, हाँ, तो जब उसे आशंका होती है मैं जाऊं, तो उसी बच्चे को गिरा करके उस रख के और वो जंप लगा लेती है और बाहर निकल जाती है, बच्चे का मोह छोड़ देती है। हाँ, देखो मतलब कहने का जो बुद्ध जातक में भी ऐसी जातक कथा भी है, बौद्धों के यहाँ भी प्रसंग है जातक कथा के रूप में। अच्छा, कि जो अपने मतलब संसारी प्राणी ऐसा दिखाई देता है कि बहुत अपने बच्चे से बहुत मोह करता है, लेकिन जब उसके स्वयं प्राण संकट में हो तो उस बच्चे की भी बलि एक प्रकार से दे देता है। तो ये वाली स्थिति, हाँ बस ये बात है। तो कहने का मतलब कि आप ये देखिए कि ये मतलब अंत तो आप जैसी, वो उस दिन भाई साहब ने कहा था हर चीज को हटाते जाओ, एक एक चीज हटा। उस दिन सही बताऊं तो मुझे भी समझ में नहीं आया था, भाई साहब ने जो जिस तरीके से हटाने की बात करी थी, समझ में तो आया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, समझ में आने का मतलब कि पूरा जो भाव था, उस दिन से आज तक भी सोच रहा हूँ कि इसके पीछे जो हटाने का था, उसका मूल भाव तो मतलब बहुत सोचा, इस पर बहुत विषय तैयार हो गया कि आप देखो मतलब पहले वो कितना, एक आग लगी हुई है, व्यक्ति क्या पहले इसको हटाना चाह रहा, फिर उसको हटाना चाह रहा, अंत में जाकर के क्या हो गया, एकत्व को प्राप्त हो गया वो कि बस यही मेरा, इसको बचाना। इसका मतलब क्या हुआ कि वास्तव में मेरा तो मैं ही हूं। जो अपन को सिद्ध करना है या जो अपन इच्छित यहाँ पे बात है वो क्या है, अभीप्सित जो अर्थ है कि मेरा सिर्फ मैं ही हूं। और इसका प्रयोग संसार में जहां तक कथाओं से भाई साहब ने बता दिया, बौद्ध धर्म का, ये सारी बातें और ये सच्चाई है। तो इस प्रकार से चीजों को हटाते हटाते अपन को पता चलता है कि वास्तव में सिर्फ मेरा मैं ही होता हूं, बाकी सब ये जितना भी मोह जनित माया है और जितना जितना प्रगाढ़ जिसके प्रति मोह है,
उतना वो जागृत रहता है। लेकिन जो स्वाध्याय और ज्ञान ध्यान तप व्रत आदि का प्रभाव होता है कि व्यक्ति उनसे भी मुक्त होता है और सारी चिंताएं और सारे संबंध छोड़ करके और अच्छी से अच्छी समाधि अथवा केवल ज्ञान इत्यादि भी मुमुक्षु जो योगी हैं वो प्राप्त किया करते हैं। तो ये था। अब इसके बाद एक और देखते हैं, इसको देखते पहले तो कि अन्य पदार्थ क्या कह रहे हैं समग्र जी? हाँ बताइए। समग्रा जी है आपकी, क्या है नाम बताइए? नहीं, मेरा नाम स्तुति जैन है भैया। अच्छा, मेरे बच्चे बेटे का नाम समुद्र है। अच्छा, उसके स्कूल बेटे का नाम समुद्र है। हाँ, हम ये बोल रहे हैं कि हम तो सुनते हैं भक्तांबर जी में कि जो मृगी रहती है वो अपने सिंह के सामने आ जाती है अपने बच्चों की रक्षा के लिए। हाँ वो सही है ना। और इसमें बंदरिया अपने बच्चे का भी मोह छोड़ देती है, तो फिर वो अपने कर्तव्य से च्युत नहीं हो गई? हाँ भाई साहब, कौन था आपका माइक? हाँ भाई, एक मिनट। हाँ बोल नाम बोल। हाँ हाँ हो गया चालू है दीदी के अब अनेक। हाँ दीदी, अनेक जीवों की अपनी विशेषता है। हिरण की अपनी विशेषता, बंदर की विशेषता है, गाय जैसे गोवत्स प्रीति सम ऐसा कहा जाता है। तो भैंस का उदाहरण क्यों नहीं देते, गाय का क्यों देते हैं? अब आप देखें कि गाय और उसका बछड़ा भागता हुआ जा रहा है, बछड़ा कुएं में गिर जाए तो गिर जाएगी उसी में, उसको देख करके। अगर पौड़ा गिर जाए तो वो भैंस नहीं करेगी, वो बाहरी खड़ी लात देगी। आवाज क्लियर आ रही क्या स्तुति जी आपको भाई साहब की? नहीं आ रही भैया। नहीं आ रही, मुझे भी नहीं आ रही। आपका और भाई साहब का फोन नंबर दे दीजिएगा। हाँ ठीक है। तो सुनो, मैं बता दे रहा हूँ। उन्होंने जो बोला कि मतलब क्या होता, जो उदाहरण होते हैं वे उदाहरण के रूप में हुआ करते हैं, और जहां मोह की प्रबलता की बात दिखाई जानी है, वात्सल्य की प्रगाढ़ता की बात दिखाई जाना है, वहां उस वस्तु, व्यक्ति अथवा पशु जो भी है उसको प्रस्तुत किया जाता है। और जहां पर हमें मोह का अभाव दिखाना है तो वहां पर वैसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। इसका सीधा सा अर्थ भाई साहब का ये था। अभी वापस जब देख लेंगे, अभी आवाज उनकी कट रही है। आगे इस श्लोक को अपन पूरा कर ले पहले। भाई साहब जब तक नहीं हो तो आप एक बार वापस ज्वाइन कर लीजिए भाई साहब, शंका समाधान के लिए। तो इस तरीके से अन्य पदार्थों की चिंता होती तो कर्म बंद होता है, कर्म बंद होगा तो मेरा संसार बढ़ेगा। और ऐसी वस्तुओं से क्या प्रयोजन, ऐसी चिंता से क्या प्रयोजन जो हमारा खुद का घात कर दे। जैसे अपन कहते हैं ना कि ऐसा क्या बोलते उसको, ऐसा गहना किस काम का जिससे नाक कट जाए, ऐसा मतलब ऐसी चैन किस काम की जिससे गला कट जाए। तो ऐसी चिंता क्या काम की जिससे हमारा ही अहित हो जाए। इसलिए पर वस्तुएं चिंता उत्पन्न कराने वाली, कर्मबंध कराने वाली है, इनसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मैं इनसे भिन्न होकर के हमेशा एक स्वरूप रहने वाला हूँ। चलो अपना आज का समय पूरा हुआ। जिनवाणी स्तुति कीजिए। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिरसौ